नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं 10 मार्च 2019 को जो अभी स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम हुआ था UPSSC के तहत, उसका मैं पूरे पेपर का विश्लेषण बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का जो पार्ट था उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से हल किए गए हैं वो भी बताऊँगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इससे आपको पता चल सकेगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको इससे संबंधित जितने भी न्यूज़ होंगे, अपडेट होंगी, वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग के पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस का कौन कौन सा आंसर था। फ्रेंड्स, ये सीरीज जो है तो DA है और DA में मैं रीजनिंग का 41 क्वेश्चंस देख रहा हूँ। तो फ्रेंड, जो 41 क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं लाइट को। लाइट में सबसे पहले एल का जो क्वेश्चन नंबर होता है, एल का जो लेटर नंबर होता है और ABCD की जो वर्णमाला होती है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें एल का 12वां नंबर होता है। इसी तरीके से लाइट में I 9 नंबर पे होती है, G 7 नंबर पे होता है और H 8 नंबर पे और T 20 नंबर पे। तो इस तरीके से 12 97 820 होता है। तो इसमें भी 12 97 820 दिया गया है। तो इसी तरीके से हम सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम में S जो है, इसी प्रकार सिक्किम में जो S का सीरियल नंबर होता है वो 19 होता है, I का 9, K का 11 होता है, तो डबल K हैं तो डबल 11 हो जाएंगे, I का 9 और M का 13। तो 19 91 11, 19 91 11, 19 13 ये आंसर होगा। 19 91 11, यहाँ पे देखिए 19 91 11, 19 13, यानी ऑप्शन इसका ए सही हो रहा है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरीके से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न भी बड़ा इजी था। इसमें 4 16 36 ऐसे दिए गए हैं। तो 4 जो है तो 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 36 जो है तो 6 का स्क्वायर है। यानी सब में +2 होते हुए जा रहा है और उसका स्क्वायर होते जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। अब 6 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स? 64। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। 43 में प्रश्न ये है कि एक आकृति x दी गई है, इसके बाद 4 वैकल्पिक आकृतियाँ 1 2 3 4 का इस प्रकार से अनुसरण किया गया है कि आकृति x उनमें से एक में अंतर्निहित है। उस वैकल्पिक आकृति का पता लगाएं जिसमें दी गई आकृति इसके एक भाग के रूप में मौजूद है। आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी घुमाया नहीं जा सकता है। तो कौन सी आकृति में ये वाली आकृति अंतर्निहित हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाली आकृति है, अंतर्निहित है। तो यानी जो 4 नंबर की आकृति है वो अंतर्निहित है और 4 नंबर ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है तो चौथा ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेलेक्ट करते वक्त या गोला भरते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि जैसे यहाँ पे 4 नंबर है वो कौन से ऑप्शन में 4 नंबर दिया गया है। ऐसे कई बार लोग गलत कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो रहा है, 4। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं फ्रेंड्स। 44 में भी ऐसे ही है कि कौन सी आकृति भिन्न, हमें ये बताना है। तो भिन्न आकृति बताने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो डॉट हैं वो कितने हैं। 2 2 4 1 5 3 8, यानी कि 5 जो हैं ऊपर हैं और 3 उस आकृति के अंदर हैं। इसी तरीके से इसमें भी हैं, 5 नीचे हैं, 3 आकृति के अंदर हैं और इसमें प्लस ये पूरे पूरे भरी हुई गोले हैं, डॉट्स हैं। और इसमें जो हैं तो 5 नीचे, लेकिन इसमें 3 जो हैं खाली हैं, एम्प्टी हैं। तो मेरे हिसाब से पहला वाला ही इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन इस एक जिसमें है वो सही हो जाएगा। तो एक फ्रेंड्स सी ऑप्शन है, मेरे हिसाब से ये सही हो रहा है। अगर आपको कोई दूसरा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। इसमें भी हमें वही बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो भिन्न आकृति को बताना है। हम देखते हैं कि जितनी भी आकृतियां हैं इनमें, उसमें कौन सी भिन्न है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति लगभग एक जैसी। क्यों एक जैसी? क्योंकि इसमें जो 3 टाइप के, इसमें जो ये वाली दिए गए हैं, इसमें सिर्फ 3 ही इम्पटी हैं, यानी ये चीज़ जो है 3 इम्पटी हैं। और इसमें देखो 5 के पाँचों इम्पटी हैं। तो ऑप्शन इसका तीसरा वाला थोड़ा सा भिन्न है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए 3 नंबर। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। जैसे केन्या, नैरोबी। केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 47 है। नीचे दिए गए बयान के बाद 1 और 2 लेबल के किए गए 2 निष्कर्ष निकाले जाते हैं, या मानकर कि कथन में जानकारी सत्य है, भले ही सामान्य स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। सुनिश्चित करें कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी से परिणाम निकालते हैं। जैसे सभी शेर कुत्ते हैं, जो ये वाले होते हैं, जैसे मान लिया सभी कुत्ते शेर हैं, यानी डॉग जितने हैं वो क्या हैं, लायन है। और सभी शेर बिल्लियां हैं, तो सभी शेर बिल्लियां हो गई। अब हमें निष्कर्ष पे आना है। निष्कर्ष में हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा सही होगा। तो जैसे डॉग जितने हैं वो शेर हो गए, और जितनी बिल्लियां हैं, और मतलब जितने शेर हैं वो बिल्लियां हो गई। अब इसमें क्या निष्कर्ष, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, हाँ ये सही हो रहा है। और सभी कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये भी सही हो रहा है। तो इससे मेरे हिसाब से परिणाम दोनों सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगर आपको कोई दूसरा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 148। नीचे दिया गया कथन के बाद एक निष्कर्ष आता है, स्वयं किसी चीज़ को हल किए बिना दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष को समुचित रूप से मान्य या अमान्य करने के लिए विकल्प चुनें। अब इसमें हमें विकल्प चुनना है, लेकिन उससे पहले कथन भी सुनना है। सेनाकर्मी बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है। निष्कर्ष है ये कि देवेश रत्न प्राप्त करेगा। देवेश एक सैनिक है और सभी सैनिक रत्न प्राप्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है देवेश भी रत्न प्राप्त करेगा, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49। नीचे दी गई एक बयान से 1 और 2 नंबर के 2 तर्क निकाले जाता है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है। क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये कथन है। निष्कर्ष की अगर तर्क की अगर हम बात करें, हाँ इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। दूसरा है, नहीं इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुल जाएगा, ये सही हो सकता है। तो ऑप्शन इसका यानी तर्क दूसरा सही है, तो तर्क दूसरा सही है, तो ऑप्शन इसका भी दूसरा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करेगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसका आसान जो पहचानने का तरीका होता है, अब यहाँ पे देखिए डी है, जी है, जे है, तो डी और जी के बीच में अंतर कितना है, 3 का, यानी 4 3 7। और जी से जे का अंतर 3 का है, यानी 7 3 10। तो इसी तरीके से जे से 3 का अंतर हम अगर करेंगे 13 आ जाएगा। 13 पे हमारा एम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन चारों में एम किस में है पहले, तो सी वाली में एम है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 41। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे जो फ्रेंड्स सही हो रहा है वो 69 सही होगा, ऑप्शन इसका ए सही होगा। ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रश्न है, लेकिन मेरे में जो आंसर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स वो 4 वाला सही हो रहा है। 4 यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगर आपको कोई दूसरा लगता है तो ज़रूर बताना कमेंट करके। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं फ्रेंड्स।
इसमें क्या हमें पासा की स्थिति बतानी है। पासा की स्थिति में फलक 6 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक दिखेगा, हमें ये बताना है। तो इसमें आसान तरीका है कि जैसे 3 दिए गए हैं, इसमें हमें क्या करना होता है कि हम इसको मैच कर रहे हैं और इसको मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में देखें एक समान क्या है, तो 3 जो है इन दोनों में एक समान है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम 3 को लिखते हैं, 2 को लिखते हैं और 5 को लिखते हैं। ये है पहली स्थिति यानी पहले पासे की। फिर इसी तरीके से 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 फिर 1 और फिर 4, यानी 1 के विपरीत 2 है और 4 के विपरीत 5 है। तो 3 के विपरीत अगली संख्या जो पासे में बची है यानी 6 है, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगी। तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 3। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। 54 का अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो ज़रूर बताना, इससे मैं थोड़ा सा आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। इसमें हमें वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के सेट को सबसे बेहतर प्रदर्शित करता हो। माताएं, महिलाएं और डॉक्टर। तो जो महिलाएं होती हैं ये मान लीजिए कि फीमेल्स हैं। महिलाएं जो होती हैं वो माताएं भी होती हैं और डॉक्टर भी होती हैं। सारी महिलाएं जो हैं तो माताएं भी नहीं होती हैं और डॉक्टर भी नहीं होती हैं। अधिकतर महिलाएं जो होती हैं, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो रहा है। यानी जितनी महिलाएं होती हैं अधिकतर, ए सही नहीं होगा फ्रेंड्स, सी सही होगा, क्योंकि जितनी महिलाएं होती हैं ज़रूरी नहीं कि सभी डॉक्टर हों। माताएं तो होती हैं लेकिन सभी डॉक्टर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन इसका सी ज़रूर हो मेरे हिसाब से सही होगा। आपको अगर कोई अगर लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हम देखते हैं लीडर को NGCFGT लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, L 12 नंबर पे होता है, इसे 14 कर दिया गया है यानी N हो गया। इन सभी में +2 किया गया है, +2 किया गया। अगर हम डीलर में भी ऐसे ही सभी अक्षरों में +2 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, D का F हो जाएगा, E का G, A का C हो जाएगा, L का N और E का G हो जाएगा और R का T हो जाएगा। तो इस तरीके से FGC और NGT हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 57 है। नीचे 1 और 2 लेबल वाले 2 कथन दिए गए हैं। सुनिश्चित करें कि इन कथनों में से कौन निम्नलिखित उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। राम के कितने बच्चे हैं, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कथन है, शाहार रीना की एकमात्र पुत्री है जो कि राम की पत्नी है। शाहिल और सलील शाहार के भाई हैं। तो ये दोनों कथन आवश्यक हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 58 है। नीचे दी गई एक बयान से 1 और 2 नंबर के 2 निर्णय निकाले जाते हैं। आपको यह मानना है कि कथन में दी गई तथ्य या सूचना सारे सत्य हैं। फिर सुनिश्चित करना है कि दिए गए कथनों के आधार पर सुझाए गए 3 निर्णयों में से कौन सा निर्णय तार्किक रूप से ठीक है। कथन क्या है, दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते। निर्णय में क्या है, पहला निर्णय है, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो अगर शुल्क माता पिता जमा कर लेते तो क्यों दिल्ली के स्कूल से बाहर निकाले जाते, वो जमा ज़रूर कर देते। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका ए सही होगा, यानी पहला निर्णय ही सही है। तो ऑप्शन ए भी सही होगा। सुंदरबन शब्द में कितने अक्षर उसी क्रम में आते हैं जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सुंदरबन में एस के बाद यू आता है, एन के बाद डी नहीं आता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे डी और ई, डी के बाद ई आता है यानी 2 अक्षर हो गए और कोई नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए होना चाहिए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16 है।
ए को प्लस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, बी को माइनस द्वारा, सी को भाग द्वारा और डी को गुणे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति के मान का पता लगाएं। अब इसमें हमें हल करना है। फ्रेंड्स, जो प्रश्न नंबर 60 है मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, हो सकता है गलत हो। तो अगर आपको भी ये गलत लग रहा है तो इस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन करने वाला इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 25 सी की जगह पे अगर हम भाग करते हैं 5 और बी की जगह पे अगर हम माइनस कर रहे हैं 35 और ए की जगह पे प्लस और डी की जगह पे हम गुणा करते हैं, तो इसका जो आंसर निकल आएगा वो माइनस के 90 होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑब्जेक्शन योग्य है। अगर आपको कोई आंसर इसमें मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा इसे भी कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं अगले पार्ट का भी वीडियो जल्दी से बनाने वाला हूँ और आपको आंसर की बिल्कुल सटीक बताऊँगा। और फ्रेंड्स, इससे संबंधित और भी जो न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगे, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पर फिर उसे क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।